हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि भवानी काकू बोलेंगी, देख रहे हो विराट, कितनी बदतमीज़ी से तुम्हारी बीवी इस घर से गई और एक फ़ोन तक नहीं किया। अरे मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। कम उम्र में मेरी शादी हो गई और मैं जिम्मेदारियों से घिर गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुनियादारी ना सीख पाऊँ। मुझे पता है कि कॉलेजेस के टाइमिंग्स क्या होते हैं। अब तक तो तेरी बीवी को आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, महारानी गायब है। और इस पत्र लिखा, तुझे लगता है घर में सबके सामने जिस तरह से तेरी बीवी ने इसकी बेइज्जती की, बाकी घर वाले उसको उस नज़र से देख पाएंगे? ऐसा नहीं होगा विराट। और वैसे भी देखो ना, इसका पति भी इसके साथ एक दिन नहीं रुका, फिर भी ये बेचारी इस घर में टिकी हुई है, सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बहुत संस्कारी है। विराट चुपचाप सुनता रहता है। देवी कहती है, सही, तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी? क्या तुम्हें पुलकित ज़बरदस्ती इस घर में लेकर आया है? पुलकित कहता है, नहीं देवी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और सही आज सुबह से कॉलेज में बहुत पढ़ाई कर रही है। और इसने तो सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसे बहुत भूख भी लगी है, बहुत भूखी है। क्यों सही, तुमने विराट को बताया कि तुम यहाँ आ गई हो? सही कहती है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और वैसे भी आप खाने की बात मत करिए, मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना। पुलकित कहता है, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ विराट को, आखिर उसे पता होना चाहिए कि सही हमारे पास है, वो भी तो परेशान हो रहा होगा। सही पुलकित से मोबाइल छीन लेती है और फिर कहती है, आपको कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्यों उन्हें बताना चाह रहे हैं? पुलकित कहता है, क्यों बताना चाह रहा हूँ का क्या मतलब है? तुम बिना बताए यहाँ पर आ जाओगी तो क्या घर वाले परेशान नहीं होंगे? कोई सोचेगा नहीं कि तुम आखिर चली कहाँ गई हो? सही कहती है, कोई नहीं सोचेगा, मेरी किसी को वहाँ पर कोई परवाह नहीं है। और विराट सर को तो मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और ना ही वो मेरे गार्डियन कि एक एक चीज़ उनसे पूछ के और बता के की जाए। अगर उन्हें मेरी परवाह होगी तो वो खुद ब खुद मुझे ढूंढ लेंगे, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इधर भवानी काकी कहती हैं, बस बहुत हो गया विराट, मैं तो कह कह के थक गई हूँ इस बच्ची से कि ये कुछ खा ले, लेकिन नहीं, बाकी मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ पर खाना भिजवा देती हूँ, तुम दोनों मिल के खाना। विराट ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। भवानी काकू कहते हैं, देख बेटा, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बच्ची बहुत गुस्से में है। तभी पाकी कहती, रहने दीजिए बड़ी मामी, आप बार बार वही बात क्यों कर रही हैं? आप ये बात क्यों नहीं समझना चाहती कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बार बार सही मेरी इंसल्ट करती है? मैं सिर्फ आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे मेरे आई बाबा के घर भेज दीजिए, मैं वहाँ पर ही सुकून से रह सकती हूँ। और मैं वादा करती हूँ मैं आपसे बार बार मिलने यहाँ पर आया करूँगी, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ जितना रहती हूँ ना, मेरा दम घुटता है, मुझे घुटन होती है यहाँ पर। विराट कहता है, पाखी, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी। सही ने आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी कहा, तुमसे जो कुछ भी बोला, मैं माफ़ी मांगता हूँ। पाकी कहती है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो विराट? तुमने तो कुछ नहीं बोला, तुम इसलिए माफ़ी मांग रहे हो क्योंकि वो तुम उसके पति हो। तो ये बता दो मुझे कि ये सब कब तक होता रहेगा और कब तक तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे? भवानी काकू कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब यही सब बातें करते रहेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर खाना भिजवाऊँ और विराट अपने हाथों से पत्रलेखा को खाना खिलाए। वो बेचारी सुबह से भूखी है, बीमार पड़ जाएगी। मेरी इतनी समझदार बहू है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। विराट कहता है, काकू बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना आपसे, मुझे भूख नहीं है। भवानी काकू कहती हैं, तू मुझसे जबान लड़ाएगा? मैंने जो कहा तुझे वो करना पड़ेगा। तभी पुलकित का फ़ोन आ जाता है। विराट कहता है, अरे इतनी रात में पुलकित जीजू का फ़ोन? पुलकित कहता है, विराट सॉरी मैंने तुम्हें इतनी रात में कॉल किया, पर क्या तुम्हारे और सही के बीच में कोई बात हुई है क्या? आज सुबह से कॉलेज में वो बहुत सैड थी, बहुत परेशान, उसने तो कुछ खाया भी नहीं था, मैं उसे अपने साथ घर ले आया। विराट कहता है, ओह, तो सही आपके घर में है, लेकिन उसने यहाँ पर किसी को एक फ़ोन एक मैसेज करने की ज़रूरत नहीं समझी और आपसे कहा कि आप फ़ोन करके बता दें। आप उससे बता दीजिएगा कि चौहान निवास कोई लॉज नहीं है कि जब चाहे मन करा आ गए और जब मन चाहा नहीं आए, यहाँ आने जाने के भी टाइमिंग्स होते हैं। पुलकित कहता है, रिलैक्स, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? सही ने मुझसे मना किया था कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं, पर मुझे लगा कि तुम बहुत परेशान हो गए, इसलिए मैंने खुद से तुम्हें कॉल किया है, किसी ने मुझसे कहा नहीं है। विराट, कोई तो ऐसी बात है जो सही के दिल को बहुत ज़्यादा चुभ गई है, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। तुम ज़रा सोचो,
दिल में चुभी बातों को कोई कैसे निकाल सकता है, और दिल पर उन्हीं लोगों की बात लगती है जो दिल में एक जगह रखते हैं, जो उनके लिए मायने रखते हैं। तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। विराट चुपचाप गुस्से में बैठ जाता है तो भवानी काकू कहती हैं, लो अब मैडम पुलकित के घर चली गई हैं। उस नौकर के घर में जाने के लिए इसके पास टाइम है, लेकिन एक भी कॉल करने के लिए यहाँ पर टाइम नहीं था। तू मेरी बात सुन ले विराट, एक दिन ऐसा आएगा जब ये लड़की डॉक्टर बन जाएगी और फिर ये हम सब के गले काट के ले जाएगी, देखना तू। उधर सई बहुत उदास होती है और चुपचाप सोफे पे बैठी रहती है। तभी सामने से हरनी आती है। हरनी को देख के सई अपने सारे दुख भूल जाती है, उसे हक कर लेती है। हरनी फिर एक एक कमरे में देखना शुरू करती है, बहुत परेशान होती है। पुलकित कहता है, हरनी तुम किसे ढूंढ रही हो, क्या देख रहे हो इधर उधर जाकर। हरनी कहती है, पापा वीरू मामू नहीं आए, वो कहाँ हैं, कहीं छुप गए हैं क्या। पुलकित कहता है, नहीं बेटा, सई मामी कॉलेज से सीधे घर आ गई हैं, इसलिए वीरू मामू नहीं आए, वीरू मामू अपने घर में हैं। तुम उन्हें ढूंढ रही थी क्या। हरनी कहती है, कोई बात नहीं, अगर सई मामी आई हैं तो मैं उन्हीं को ड्राइंग दिखा देती हूँ। सई मामी ये देखिए, आप और वीरू मामू और बीच में मैं, कैसी लगी मेरी ड्राइंग। सई कहती है, बहुत 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 प्यारी ड्राइंग है, थैंक यू सो मच। तभी पुलकित कहता है, देखो ना हरनी, सई मामी इतने गुस्से में है कि हमारे साथ डिनर तक करने को तैयार नहीं है, तुम ही बोलो ना, शायद तुम्हारी बात सुन ले। हरनी कहती है, ओ तो आप गुस्से में हैं इसलिए डिनर स्किप कर रही हैं, लेकिन आपको पता है मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तभी खाना खाऊंगी जब आप मेरे साथ खाएंगी। सई मान जाती है, कहती है, अच्छा ठीक है, आप लोग डाइनिंग टेबल पे जाइए, मैं वहीं आती हूँ। सई फिर फ़ोन करती है सीधे अश्विनी काकी को। अश्विनी काकू फ़ोन उठाते हैं, फिर कहती है, बेटा तुम्हें पुलकित के घर जाना था, तुम जाओ, लेकिन विराट को तो फ़ोन करके या मैसेज करके बता देती, वो बहुत परेशान हो रहा है। सई कहती, नहीं आई, मैं उन्हें क्यों बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ कि मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ, उन्हें मेरी परवाह है भी। और वैसे भी आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं हमेशा उन्हें समझूं, कोई मेरे दुख और मेरी तकलीफ़ों को क्यों नहीं समझना चाहता। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। और हाँ आई, कल मैं पुलकित जीजू के घर से सीधे कॉलेज चली जाऊंगी। अभी मैं रखती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।